मुझे ये बताएं आइन कहता क्या है और आइन के अंदर होता क्या। जो एक आइन की किताब आज पकड़ पकड़ के वहां पर तकरीरें की जा रही थी। मैं सबसे पहला तो सवाल तो ये करना चाहती हूँ कि आइन जो है वो अदलिया और इंतजामिया की हदें मुकर्रर करता है। जो आज एक तस्वीर आई, क्या वो ये इस बात का मुंह बोलता सबूत थी? और क्या वो मेरे आइन के चेहरे पर एक थप्पड़ नहीं था जहां पर अदलिया और इंतजामिया साथ बैठे हुए थे? ये आइन वफाकी इकाइयों को जोड़ता है। क्या आज तक इनके 1973 के जो था, इन्होंने जो आइन बनाया, क्या उससे इन्होंने वफाक को जोड़ने की कोशिश की या नहीं की? या उसके अलावा तमाम इदारे अपने हद में रहकर काम करें और एक दूसरे पर नजर रखें, इसी तरह आइन का तकद्दुस बरकरार होता है। मुझे ये समझ नहीं आ रही, आज का इजलास बुलाया गया कि हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म नहीं मानना और उस इजलास का नाम आपने रखा 50 साला जश्न हम मना रहे हैं, हम गोल्डन जुबली उस आइन की सेलिब्रेट करें, जबकि आप पार्लियामेंट को रबर स्टैंप की तरह यूज करे थे आइन तोड़ने के लिए, आइन की धज्जियां उड़ाने के लिए। मैं कहती हूँ मनाएं, मनाना चाहिए। एक वो किताब पहली दफा अवाम को मिली थी जिससे अवाम को यह भी पता चलता था कि हमारे हक हैं क्या, लेकिन पहला हक आपने उनसे छीन लिया कि उनके मुंतखब नुमाइंदों को अक्सरियत पे अकलियत को आपने इस असेंबली में मुसल्लत किया। दो असेंबलियां टूटी हुई हैं, 60% के लोगों के पास नुमाइंदगी नहीं है, लेकिन हमारे बगल बच्चों की खैर हो, वो बैठे रहे, चाहे 20 अप्रैल के बाद उनकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत ना हो। ये किस चीज की बात करें? कौन कौन से आइन की शिक की मैं बात करूं? 218 से लेकर 224 तक की बात करूं, या आज मैं बात करूं 81C की बात करूं? 81C के लिहाज से क्या होता है? ये जो आज इन्होंने वहां पर ये जो हरकतें की हैं जी, 5 मिनट के लिए नेशनल असेंबली का इजलास आपने बुलाया और इजलास बुलाकर जो पूरी कैबिनेट, जो वजीर आजम ने अपनी सारा सरदर्द डालना था कि जी हमने इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए नहीं देने, वो नेशनल असेंबली फैसला करे। नेशनल असेंबली आगे से कहती है स्टैंडिंग कमेटी फैसला करे। किसको ट्रक की बत्ती के पीछे ये लगा रहे हैं? भाई शाराए दस्तूर का नाम इस वक्त चेंज कर दे, रख दे शाराए बेदस्तूर, क्योंकि इस असेंबली में जो आइन और कानून पास होगा वो कभी 1100 अरब की करप्शन माफ करने का होगा, चोरों लुटेरों को NRO 2 देने का होगा, या यहाँ पर वहां पर ये कानून पास होगा कि उस भगोड़े को कब यहाँ पर लेकर आने और 30 दिन के अंदर वो अपील करके अपने आप को क्लीन चिट दिलवा के चौथी दफा के वजीर आजम के लिए कंटेस्ट करेगा या नहीं करेगा? या इन्होंने ये करना है हमने अवाम से भागना है, हमने इलेक्शन से भागना है? भाई मुझे कोई 10 अप्रैल के आइन के किस्से ना सुनाए, क्योंकि जब उस पर अमल दरामद की बात होगी तो ना रजा रब्बानी के आंखों में आंसू आएंगे, ना जो बेनजीर साहिबा और भुट्टो की पार्टी है जो जमहूरियत के नाम पर आई थी, आइन की सरबुलंदी के नाम पर आई थी, वो इसी तरह से भागेगी। मेरा सवाल तो ये है ही नहीं। मैं तो इनसे ये पूछना चाहती हूँ, छोड़ दे नून लीग को, नून लीग तो थी आमरीयत की पैदावार। आपने भी ये बता दिया कि वाकई अयूब खान हमारे डैडी जान थे। ऐसा नहीं हो सकता, आपको खड़ा होना चाहिए था। अगर आप खड़े होते एतजाज एहसन की तरह, अगर आप खड़े होते लतीफ कोसा की तरह, या आप उन लोगों की तरह खड़े होते तो तारीख में इसका नाम लिखा जाता, क्योंकि जमहूर को आपने आज दे कल दे, इसके लिए आप हट नहीं सकते हैं इन चीजों से। आमिर जिया साहब आज तो बोल ही नहीं दे रहे आप। नहीं सर, पूरा टाइम मैंने घड़ी लगा के बैठा था सर, सेकंड्स को 5 मेरे आलिया मैम को कम टाइम दिया मैंने, आपको ज्यादा दिया। मैं आमिर भाई, आमिर जिया साहब कहीं ना कहीं 50 साल तकरीबात पे मनानी तो थी सर। जिस तरह मनाई गई वो तरीका गलत था, जिस वजह से तनकीद हो रही है। ये काजी फायज साहब सुप्रीम कोर्ट की नुमाइंदगी कर रहे थे वहां पे, उस वजह से तनकीद हो रही है सर। आमिर जिया साहब हैं? नहीं, आमिर जिया साहब का प्रॉब्लम हुआ है। आमिर हसन साहब, सर ओवर टू यू सर। पहली बात तो ये है कि इसी तरह मनाई जाती हैं जो पार्टी बनाने वाली है वो मौजूद थी, जिसने जद्दोजहद की। नहीं सर, आलिया मैम का पॉइंट उस पर रिस्पॉन्स कर देना कि लतीफ खोसा साहब और एतजाज एहसन साहब एंड कंपेयर विद यू सर। मैंने अब आलिया साहब की तो नहीं बातें करनी ना। पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था ना सर, मैं पूछ रहा हूं ना। क्यों इंपॉर्टेंट है? सर मैं पूछ रहा हूं एतजाज एहसन साहब बहुत देर से पार्टी के खिलाफ उनका एक मसला है कि सदारती इलेक्शन का उनका मसला रहा है, PMLN ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया था। उनका जाती दुख हो सकता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी लतीफ खोसा साहब का भी कोई मसला है, वो भी मैं कभी बता दूंगा क्या मसला है। बाकी पूरे लोग पार्टी के, मैं भी हूँ, हम रोज नुमाइंदगी करते हैं, सारे पार्टी के साथ नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमारे चेयरमैन की भी बातें सुनते हैं, प्रेसिडेंट की भी सुनते हैं, बाकी पार्टी की भी सुनते हैं। बात यह है
कि ये जो बातें बार बार ये आइन और बेदस्तूर, देखिए इनका ताल्लुक क्या है आइन के साथ? जो जनरल बाजवा की गोद में बैठ के आए हों, शुजा पाशा ने इन्हें बनाया हो, जनरल फैज के सहारे ये इक़्तिदार में रहना चाहते हो, असेंबली चलाता था जनरल फैज, मामला चलाता था जनरल फैज, बजट पास करवाता था जनरल फैज, ये हमें क्या आइन की बात? अच्छा हुआ ये इस्तीफे दे के चले गए, क्योंकि जिनकी पार्टी के अंदर जनरल अयूब की औलाद हो, जनरल जिया की औलाद हो, जनरल मुशर्रफ की औलाद हो, उन्हें क्या हक हासिल है कि वो आइन की बात करें? उनका यही काम था। खुदा ने वो निजास्तों से पाक रखा है जरा इस धरती को, उन्हें निकाल के बाहर किया। और ये हमें आइन ना समझाएं। इनके यहाँ आइन एक शख्स का नाम है कि वो शख्स मुसल्लत है इनकी जमात के ऊपर। पिछले 28 साल से कोई इलेक्शन उसके चैलेंज नहीं कर सकता। वो चाहे तो 99% पंजाब असेंबली के अराकीन के मर्जी के खिलाफ असेंबली तोड़ देता है। वो उसकी जो मर्जी होती है वो करता है। वो जिसे उठाए ऊपर ले आए, जिसे वो चाहे मादरे मिल्लत बना दे, कभी आर्मी चीफ को बाप बना दे, कभी वो चीफ जस्टिस को बाप बना दे। आमिर हसन साहब, सर जो पिछले साल ठीक 1 साल पहले हुआ, सिंध हाउस का रोल किससे ढका छुपा है सर? जो इमरान खान साहब के खिलाफ जो वोट और नो कॉन्फिडेंस आया, उसमें सिंध हाउस ने एक बड़ा रोल प्ले किया है सर। वो को आइन की बालादस्ती थोड़ी ना थी सर। तो कहीं ना कहीं आइन से गद्दारी के मुर्तकिब तो आप लोग भी होते रहे सर। ये इल्जाम तो ना लगे, सवाल इल्जाम नहीं लगा रहा मैं सिंध हाउस में जाके देख के आया सर। सिंध हाउस में क्या कुछ होता रहा सर? अच्छा अदनान साहब बात सुन ले, जवाब ले। एक भी वो वोट कास्ट नहीं हुआ, उस पर हुकूमत नहीं बनी। जितनी हमारी अगर 13 जमातें थी, इनकी भी 13 जमातें थी। आज 3 जमातें ये बाहर हो गई, पीटीआई, क्यू लीग और साथ वो अवामी लीग, 3 जमातें प्लस हो गई। बाकी तो इनके इत्तेहादी हैं। जब वो इनके इत्तेहादी थे वो जमहूरी थे, जब वो हमारे इत्तेहादी हो गए तो वो गैर जमहूरी हो गए। दूसरा, काजी फाइज ईसा का वहां पे बैठना, मैं हैरान होता हूँ। दुनिया अच्छा, जब हमारे लीडर जाके सुप्रीम कोर्ट में झुकते हैं, खड़े होते हैं, वो गलत, वो ठीक है। और आज अगर सुप्रीम कोर्ट का जज आइन के आगे उठा के कहता है कि हम आइन के साथ हैं, ये पार्लियामेंट की आइन बनाने वाली है ना, उधर आगे वो खड़ा है और वो मुंह पे कह रहा है कि आपके केसेस कल को आए तो उनका फैसला हो सकता है मैं आपके खिलाफ कर। मैं सियासी हिस्सेदार नहीं हूं, मैं आइन के लिए आया हूं। इसे तमाशा लगा लिया। तमाशा तो ये लगना चाहिए था जब जनरल बाजवा ने कहा था कि ये मेरे से सब कुछ मैं इसे लेके आया हूं, मैं शर्मिंदा हूं, मैं माफी मांगता हूं। आमिर जिया साहब, आमिर हसन साहब, आमिर जिया साहब, मैं आता हूं। आमिर जिया साहब सर, कंप्रिहेंसिव तरह इस पे जल्दी से रिस्पॉन्स करके फिर सवाल पे चले जाइएगा। एक तो जस्टिस काजी ईसा साहब की वहां जो मौजूदगी थी उस पर इतने एतराजात क्यों हो रहे हैं सर? और दूसरा, तकरीब में ऐसा क्या था कि उस पर भी तनकीद हो रही है? कहीं ना कहीं अगर आमिर जिया साहब प्राइम मिनिस्टर होते तो उन्होंने भी सेलिब्रेट करना था इनके 50 साल को, तो वही शहबाज शरीफ साहब ने भी किया। और दूसरा सर, ये बड़ी कन्फ्यूजन है कि मुझे समझ नहीं आती। मैं इस बात पे तो गवाही दे सकता हूं कि यह आइन कई मरतबा कत्ल हुआ, यह आइन कई मरतबा तोड़ा गया, यह आइन कई मरतबा इसकी खिलाफ वर्जी हुई। अब किसने की? ना आमिर जिया साहब मानने को तैयार है, ना अली हमजा साहब मानने को तैयार है, ना नून लीग मानने को तैयार है। तो फिर या तो आमिर जिया ने की या अदनान हैदर ने की सर। देखिए, तारीख तो झूठ नहीं बोलती ना। तारीख आपको बताती है कब कब जो है इस आइन के साथ जो है खेला गया, कब कब इस आइन को जो है वायलेट किया गया। तो इसके जो बानी थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो